डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 17। यश अपनी सारी बातें बोलकर वहां से जा चुका था और मोनिका बस उसे जाते हुए देखते रह गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी अब नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि अचानक से आओगे और बोलोगे कि मुझे तुम और मेरी बेटी चाहिए? कभी नहीं दूंगी। तुम अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहो, उसके साथ अपनी अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाओ। मुझे तुम्हारी हैप्पी फैमिली का हिस्सा नहीं बनना। नहीं चाहिए मुझे तुम, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे किसी और का हाथ क्यों ना थामना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगी। मोनिका ने ये बात ऐसे ही बोली, लेकिन जैसे ही उसने ये बात बोली कि मैं किसी और का हाथ थाम लूंगी तुम्हें छोड़ने के लिए, वो कुछ सोचने लगी। वो कमरे से बाहर निकल गई और नयन के कमरे की तरफ गई। उसने हल्के से दरवाजा खोला तो देखा कि नयन जगा हुआ था और सुकून उसके ऊपर बैठे हुए पता नहीं क्या क्या बकवास बातें किए जा रही थी और न उसे सोने दे रही थी। वो सुकून को नयन से भी दूर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सुकून का अनकंडीशनल लव जो नयन के लिए है वो समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि भले ही उसे एहसास नहीं है, लेकिन उसका दिल नयन के लिए धड़क रहा है। नयन, वो तो पहले से ही अपना दिल सुकून पर हार चुका था। वह बाकियों की तरह नहीं है कि पागलों की तरह सुकून के पीछे पड़े, लेकिन शायद पड़ सकता है अगर यश को सब कुछ पता चल गया। वो अंदर आ गई। सुकून ने जब उन्हें देखा तो कहा, मम्मी, मैंने ना नोनू को अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी समझाई। उन्हें समझ ही नहीं आ रही, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मोनिका ने कहा, अब कुछ भी बोलोगी तो कैसे समझ आएगा, बताओ। सुकून ने कहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही, पूछ लो ना उनसे। नोनू, बताओ इन्हें। नयन ने इस पर मोनिका को देखा और कहा, मुझे सब समझ आ रहा है। मोनिका ने कहा, हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं। सुकून इस पर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे ताना मार रही हो। मोनिका ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें ताना मारूं और तुम्हें समझ में भी ना आए? इतनी समझदार तो है नहीं। मेरी बेटी है ना, उसे सब समझ आता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 6 साल की उम्र में जो 16 साल की उम्र की लड़की का दिमाग लेकर बैठी है ना, सब दिखता है और सब समझती हूँ मैं। सुकून अपने बालों को झटकते हुए स्टाइल में कहा, तो मैं हूँ ही स्मार्ट, आई एम वेरी स्मार्ट। मोनिका ने इस पर हाथ बांधते हुए कहा, ओह स्मार्ट। सुकून ने इस पर अपनी आंखों को छोटा करके नीचे करके उसे देखा। मोनिका ने कहा, ये आंखों को इस तरीके से करके देखोगी ना बार बार, तो ये आंखें ऐसी हो जाएंगी किसी बिल्ली की तरह और फिर सब तुम्हें बिल्ली सुकून बुलाएंगे। सुकून ने अपनी आंखों को ठीक कर लिया और बोली, आप जाकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। मोनिका आगे आए और प्यार से उसने सुकून के गालों पर किस कर दिया। सुकून ने भी रिटर्न में मोनिका के गालों पर किस कर दिया और बोली, मैं यही सो जाऊं मम्मी। मोनिका ने कहा, सो जाओ। उसके बाद मोनिका वहां से चली गई और उसने दरवाजे को भी लगा दिया। सुकून वापस नयन के ऊपर आ गई और बोली, आपको दर्द तो नहीं होता ना नोनू, जब मैं आपके ऊपर आकर सोती हूँ? नयन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, नहीं होता और अभी सो जाओ, कल स्कूल जाना है। सुकून ने कहा, ओके, गुड नाइट। उसके बाद उसने ऊपर उठकर नयन के गालों को भी पहली बार आज किस कर दिया। नयन कुछ पल के लिए रुक गया और वो सुकून को देखने लगा। सुकून एक ब्राइट स्माइल लिए उसे देख रही थी और उसके दूसरे गालों पर लगातार किस करने लगी। नयन ने कहा, ऐसे मत करो सुकून। सुकून ने कहा, नोनू, आपके चीक्स बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद वो लगातार उसके पूरे फेस पर किस करने लगी। जैसे हमेशा सुकून जब नींद में होती थी, नयन क्या करता था। नयन को अजीब सा लग रहा था। उसे किस करने पर उसने तुरंत उसके कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। सुकून उसे देखने लगी और बोली, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नयन ने उसके बालों को पीछे किया और कहा, अच्छा लग रहा है, पर अभी सो जाओ, वरना तुम किस करने के चक्कर में स्कूल नहीं जा पाओगी। चलो सो जाओ। सुकून ने कहा, तो करने दो ना, अभी मुझे नींद नहीं आ रही। नयन ने कहा, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें नींद बहुत आ रही है। सुकून ने कहा, वो तो मैंने मम्मी को भेजने के लिए कहा था, वो गई, अब मैं आपको किस करूंगी।
उसके बाद वो उसके गालों पर बिना रुके वापस किस करने लगी और नयन उसके नॉनस्टॉप किस की वजह से बेचैन हो रहा था। वो उसके चेहरे को पूरी तरीके से किस कर रही थी और हल्के हल्के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट लिप्स ना चाहते हुए भी नयन के होठ सुकून के होठों से छुए जा रहे थे। वो कभी उसके गले पर, चेहरे पर, कान पर, मतलब वो किस की जा रही थी। उसे पता नहीं क्या मिल रहा था। सुकून ने कहा, नोनू, आपको मेरे नाम का मतलब पता है? नयन को पता तो था, लेकिन उसने कहा, नहीं पता। सुकून ने कहा, पीस, मेरे नाम का मतलब होता है पीस। आपको पीस मिला मेरे किस करने से? सुकून उसे देखने लगी तो नयन ने उसे अपने ऊपर से उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और सीधा होते हुए बोला, मिल गया, अभी तुम सो जाओ। सुकून ने कहा, आप भी करो ना मुझे रिटर्न में किस, जैसे मम्मी ने मुझे किया और फिर मैंने उन्हें किया। नयन ने इस पर उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को प्यार से चुम लिया। सुकून ने कहा, जैसे मैंने आपको किया। नयन ने कहा, बड़ी हो जाओ, उसके बाद कर दूंगा। सुकून ने पूछा, कितना बड़ा? नयन ने कहा, मेरे जितना बड़ा। सुकून ने कहा, मतलब 5 ईयर्स, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं तो इतने में बोर जाऊंगी। उसके बाद वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी तो नयन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें बेहोश होने नहीं दूंगा और तुम्हें बोर भी नहीं होने दूंगा। जब तक टाइम नहीं आ जाएगा मैं तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करूंगा, बिकॉज तुम मेरी हो। उसके बाद उसने उसके गालों पर प्यार से किस किया और सुकून वापस उसके ऊपर आ गई। अब उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। यहाँ दूसरी तरफ यश इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और कबीर के सर को सहला रहा था। उसने कहा, आई नो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की शालिनी के साथ आगे बढ़कर, उस दिन मैं गुस्से में था और इसलिए शालिनी के साथ अपना रिश्ता बनाया था। लेकिन मैं मजबूर भी था और तुम्हारी नफरत में जल रहा था। गलती मैंने की और उसके लिए सजा जो भी होगी मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन सुकून अगर मेरी हुई तो मैं उसे लेकर रहूंगा। उसे तुमने ऐसे कैसे राजीव का नाम दे दिया? उसके नाम के आगे धनराज लगेगा, राय नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। उसके बाद वो भी कबीर के पास लेट किया और उसका सर सहलाने लगा। उसे शायद मोनिका से ज्यादा शालिनी पर गुस्सा था। ऐसे कैसे वो सब कुछ करके चली गई? उस नाजुक सी जान कबीर को छोड़कर चली गई। सुबह का वक्त, सुकून और नयन रेडी हो चुके थे। इस वक्त यश भी तैयार होकर आ चुका था। सुकून ने मोनिका से कहा, मम्मी 3 दिन बाद ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो आपको आना है। सुकून ने कहा, 3 दिन पहले? मोनिका ने कहा, और आपकी नींद 3 दिन बाद खुली है। सुकून ने कहा, सॉरी, वो अस्पताल भी जाना था और फिर इतना कुछ तो मैं नहीं बता पाई। मोनिका ने उसके कान पकड़ लिए। उसने कहा, हॉस्पिटल में 1 हफ्ते पहले गए थे, पीटीएम के बारे में आपको बाद में बताया गया। कितना झूठ बोलती है। नयन ने कहा, कान छोड़ो उसका। नयन के इस तरीके से कहने पर तुरंत मोनिका ने छोड़ दिया, क्योंकि नयन की टोन काफी गुस्से से भरी हुई थी। सुकून ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे नोनू मुझे हमेशा बचा लेते हैं। और उसके बाद उसने सबके सामने नयन के गालों पर किस कर दिया और बोली, मैं बड़ी होकर अपने नोनू के साथ शादी करूंगी, क्योंकि वो मेरे प्रोटेक्टर हैं। हर कोई सुकून की बात सुनकर हैरान हो गया। सुकून ने अपनी मस्ती में बोल तो दिया, लेकिन हर कोई हैरान हो गया। मोनिका की नज़र सीधा राजीव जी की तरफ गई। मान्यता हैरान हो गई। सुकून बोली, नोनू आप मेरे साथ शादी करोगी ना? नयन सबको देख रहा था और फिर वो उसे गोदी में लेते हुए बोला, बड़े होकर देखेंगे। सुकून ने कहा, नहीं, अभी बताओ। नयन ने कहा, शादी के लिए अभी बहुत टाइम है, क्या पता तुम बदल जाओ। सुकून ने कहा, नहीं, मैं नहीं बदलती, आप बताओ या फिर आपको वो चुड़ैल पसंद है? मैं आज सच में उसकी चोटी काट दूंगी। और ऐसे बोलते बोलते नयन उसे लेकर जा रहा था। मोनिका हैरान हो गई और उसने तुरंत मान्यता से कहा, सॉरी मान्यता जी, वो उसने ऐसे ही बोल दिया होगा। मान्यता ने कहा, कोई बात नहीं, छोटी सी बच्ची है और वैसे भी कौन सा जो वो बोल रही है वो सच हो जाएगा। मोनिका इस पर कुछ नहीं बोल पाई। उसने फिर से राजीव जी को देखा। यश सारी बातें सुन रहा था। उसने कहा, और मैं चलता हूँ। मान्यता ने कहा, नाश्ता तो कर लीजिए। यश ने कहा, नहीं, मुझे डायरेक्ट फिल्म सेट जाना है। इसे घर छोड़कर वहीं जाऊंगा, सीधा। उन सब ने हाँ कर दिया और वो जाने लगा। वो मोनिका के पास से होते हुए गया और उसने कहा, प्रे टू योर गॉड मोनिका। मोनिका के दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई। उसके बाद वो जाने लगी। वो तुरंत अपने कमरे में वापस आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने कहा,
जो मैंने जल्दबाजी में कल अपनी जबान से निकाल दिया। क्या कर लूँ वो बात, लेकिन ऐसे कैसे मैं मूव ऑन कर लूँ? वो भूल सकता है हमारे खूबसूरत पलों को, मैं कैसे भूल जाऊँ? लेकिन सिवाय मूव ऑन करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने के लिए इससे बेस्ट रास्ता भी नहीं है। आज टाइम देखकर मान्यता जी से बात करती हूँ शादी के लिए। उसके बाद वो अपना कमरा ठीक करने लगी। यहाँ यश उसके हाथ में कुछ था। यश के हाथ में एक छोटा सा बाल था। उसने कहा, अब सिर्फ ये एक छोटा सा बाल का टुकड़ा मुझे बताएगा कि सुकून क्या है। उसके बाद यश ने कबीर को घर छोड़ दिया और उसे बोला, अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना। कबीर ने कहा, नहीं करूँगा पापा। उसके बाद उसके गले लग गया और यश ने उसके सर को प्यार से चूम लिया। वो चला गया। उसके बाद यश ने कहा, हॉस्पिटल। ड्राइवर सीधा हॉस्पिटल ले गया और वहां पर उसने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ली हुई थी। उसने वो बाल का सैंपल उसे दिया और कहा, इसका डीएनए। डॉक्टर ने कहा, किसका बोल है ये? यश ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और टेबल पर रखते हुए कहा, चाहे किसी का भी हो, चेक करके बताओ कि इसका डीएनए मेरे डीएनए से मैच करता है या नहीं करता। डॉक्टर ने पैसे भी ले लिए और बाल भी ले लिया। उसने कहा, आप प्लीज अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। यश ने अपना ब्लड सैंपल दे दिया और कहा, कब तक पता चल जाएगा? डॉक्टर ने कहा, छुप छुप कर करना पड़ेगा, इसलिए टाइम लगेगा। शायद 10 दिन या 2 हफ्ते, उससे पहले पॉसिबल तो नहीं होगा। यश ने कहा, 1 हफ्ता। डॉक्टर ने कहा, सर 1 हफ्ते में कैसे करवाओगा? 1 हफ्ते में तो उनका होता है जो बोलकर करवाते हैं और लीगल होता है। लीगल में भी 10 दिन से कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। 1 हफ्ते में कैसे करें? यश ने कहा, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन, 1 दिन ऊपर हुआ तो मैं तेरी मुंडी तोड़ दूंगा। डॉक्टर ने हाँ कह दिया और फिर यश वहां से चला गया। डॉक्टर ने वो सैंपल अपने पास ध्यान से रखा। उसके बाद वो सीधा फिल्म सेट गया जहां पर लारा पहले से मौजूद थी। वो उसके पास गई और बोली, अरे यश, तुम कहाँ थे? इतने समय से सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यश ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, कितनी बार बोलूं तुमसे लारा कि मुझसे दूर रहा करो। लारा ने कहा, शालिनी चली गई है। यश ने इस पर कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं शालिनी के लिए तुमसे चिपक नहीं रहा? लारा ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम किसी और के साथ रिलेशन में हो? यश ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। उसके बाद वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। यहाँ दोपहर के वक्त खाना खाते वक्त मोनिका ने अचानक से मान्यता के ऊपर अपनी शब्दों का बम फोड़ दिया। मुझे शादी करनी है। मान्यता हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, क्या कहा तुमने? मोनिका ने कहा, आई वॉन्ट टू मैरी समवन। क्या तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढोगी जो मेरी बेटी को पापा की तरह प्यार करे? बट प्लीज उसे सब सच बता देना। मान्यता उसकी बातों पर हैरान हो गई। वो शादी क्यों करना चाहती थी? एपिसोड 18। मान्यता मोनिका की बात सुनकर बिल्कुल हैरान हो गई। वो किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्यों? मान्यता ने कहा, लेकिन मोनिका, तुमने तो शादी के लिए मना कर दिया था ना, तो तुम्हें शादी क्यों करनी है? मोनिका ने कहा, सुकून के लिए। आज नहीं तो कल अपने पापा के बारे में पूछेगी और मैं नहीं चाहती कि यश कभी मेरे पास दोबारा आए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी कर लूँ। कम से कम इस चीज़ की तसल्ली रहेगी कि वो कभी नहीं आएगा। मान्यता ने कहा, ये क्या बात हुई? आना होगा तो वो कैसे भी आएगा और नहीं आना होगा तो तुम शादी नहीं करोगी तो भी नहीं आएगा। क्या हम में से किसी ने गलती कर दी? मोनिका ने कहा, आप में से किसी ने कोई गलती नहीं करी। बस अब मैं बोझ नहीं बनना चाहती किसी के ऊपर। आप जिसके साथ कहेंगे मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। बस वो इंसान ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी सुकून को अच्छे से पिता का प्यार दे पाए। मान्यता कुछ बोल नहीं पाए और फिर वो बोली, रात को मैं इनसे बात करके देखती हूँ। मोनिका ने हाँ कर दिया और फिर वो टेबल छोड़कर अपने कमरे में चली गई। पूरा दिन वो कमरे में ही रही। सुकून आ गई और वो अपनी मम्मी को बोलकर आई कि वो बाहर चले, लेकिन वो नहीं आई। सुकून भी उसी के पास आकर बैठ गई और धीरे धीरे उसकी नींद लग गई और वो सो गई। रात को जब सब डिनर कर रहे थे तभी मोनिका ने हल्का सा मान्यता को पुश किया तो मान्यता ने कहा, कुछ बात करनी थी आप सबसे। राजीव जी ने कहा, खाना खा लो उसके बाद। मान्यता चुप हो गई और फिर सारे खाना खाने लगे। तब सब जाने लगे तो मोनिका ने वापस मान्यता को कहा। मान्यता ने कहा, बात तो सुन लीजिए सारे। राजीव जी ने कहा, अरे हाँ बोलो। उसके बाद वो अपनी नूर को लेकर सोफे पर आकर बैठने लगे। तभी मान्यता ने कहा, मोनिका को शादी करनी है। राजीव जी बैठते हुए रुक गए और पीछे पलटकर हैरानी से मोनिका को देखने लगा।
सुकून देख रही थी तो उसने कहा, शादी करनी है मतलब? राजीव जी ने भी से सवाल पूछ लिया, क्या मतलब है कि शादी करनी है? मान्यता ने कहा, मोनिका का कहना है कि वो सुकून को पापा देना चाहती है और वो चाहती है कि किसी लड़के से हम उसकी शादी कर दे जो कि सुकून को फादर का लव दे सके। राजीव जी ने मोनिका को देखा और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है। मोनिका ने कहा, लेकिन मुझे जरूरत है और मुझे शादी करनी है। राजीव जी ने कहा, और जब हमने पहले तुमसे बात करी थी तब तुमने क्या जवाब दिया था? कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो एक बिन ब्याही माँ से शादी के लिए हाँ करेगा और आज भी वही कंडीशन है। कोई मॉडर्न टाइम नहीं आ गया है इन 5-6 सालों में कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नहीं किया जाएगा और अगर कर भी लिया तो दर दर की ठोकरें ही खाओगी, नहीं तो कोई ऐसा लड़का मिलेगा जिसकी ऑलरेडी शादी टूट चुकी होगी या फिर उसका कोई बच्चा होगा। मोनिका ने कहा, तो फिर तो और अच्छा है, उस बच्चे को माँ का प्यार मिलेगा और मेरी सुकून को पापा का प्यार मिलेगा। राजीव जी ने कहा, और ऐसा लड़का मैं लाऊंगा कहाँ से तुम्हारे लिए? लड़के क्या पेड़ पर लटकते हैं? मोनिका ने कहा, तो मैंने कब कहा कि कल के कल ही शादी करो? टाइम लगा लो पर मुझे शादी करनी है। राजीव जी ने उसे देखा और कहा, स्टडी रूम में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। उसके बाद वो खड़ा हुआ और वहां से चला गया। मोनिका उसके पीछे पीछे जाने लगी, तभी सुकून ने उसके सूट का पल्ला पकड़ लिया और कहा, मम्मी शादी क्यों करनी है आपको? पापा मतलब आप मुझे पापा दोगे? पर मेरे पापा तो स्टार बन गए थे ना, आपने बताया था। मोनिका ने कहा, पर आपको पापा चाहिए थे ना इसलिए। सुकून ने कहा, पापा के लिए शादी करनी पड़ती है। मोनिका ने कहा, नहीं पर मुझे करनी पड़ेगी। उसके बाद उसने सुकून का हाथ अपने सूट के पल्ले से हटवाया और वहां से चली गई। नयन के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसने तुरंत सुकून को अपनी गोदी में पकड़ लिया तो सुकून हैरान हो गई क्योंकि नयन ने काफी कसकर उसे पकड़ लिया था और वो उसे लेकर सीधा अपने कमरे में गया। नयन ने कहा, कुछ नहीं। सुकून ने कहा, कुछ हुआ है तभी तो आप ऐसे ले आए। मुझे दर्द हो रहा है। नयन ने उसे बिस्तर पर बैठाया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम मुझे और इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी? सुकून ने कहा, मैं क्यों जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। सुकून बस उसे देख रही थी। नयन ने कहा, कहीं नहीं जाओगी पर तुम्हें कोई लेकर भी जाएगा तो, और अगर तुम्हारी मम्मी भी अब तुम्हें लेकर जाएगी तो तब भी तुम नहीं जाओगी। सुकून ने कहा, क्यों? मम्मी तो लेकर जा सकती है। नयन ने कहा, अगर चली गई तो मुझसे शादी करने की बात कभी मत कहना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और चुड़ैल के पास चला जाऊंगा। सुकून को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत नयन के हाथ पकड़ लिए और उसे खींचकर अपने करीब किया और कहा, मैं उस चुड़ैल की चोटी काट दूंगी। आपने बताया भी नहीं कि कौन है। आप सिर्फ मुझसे शादी करोगे और किसी से नहीं। सुकून इस पर उसकी गोदी में जाकर बैठ गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मम्मी भी लेकर जाएगी तो भी नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगी क्योंकि सुकून सिर्फ अपने नोनू की है। उसके बाद उसने हल्का सा ऊपर उठकर नयन के गालों पर किस कर दिया और नयन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मोनिका अरोड़ा जी, आप क्या सोचते हैं कि किसी से शादी करके मेरी सुकून को मुझसे दूर करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी एंजल को अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा। सी इज माई एंजल, सी इज माई क्वीन, और एक किंग अपनी क्वीन को कभी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए उसके परिवार वालों से, सबसे लड़ सकता है और मैं लड़ लूंगा पर अपनी एंजल को तो नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके सिर को दबाने लगा। सुकून ने भी उसे कसकर पकड़ लिया था। यहाँ राजीव जी मोनिका को लेकर आ गए और बोले, ये सब क्या है मोनिका? मोनिका ने कहा, क्या है? कुछ भी नहीं है राजीव जी, मुझे शादी करनी है बस। राजीव जी ने कहा, ये अचानक से यश के आने के बाद ही शादी का फैसला क्यों लिया? पहले भी लिया जा सकता था जब वो अमेरिका में था। मोनिका ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो नहीं बताना चाहती थी कि यश को सुकून पर डाउट हो गया है। राजीव जी ने कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मोनिका, अचानक से फैसला क्यों लिया? मान्यता ने कहा, हाँ बताओ ना, क्या हुआ? मोनिका ने कहा, उस यश को पता चल गया कि सुकून उसकी बेटी है तो वो मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश करेगा और अगर मेरी शादी हो जाएगी तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। राजीव जी ने कहा, तो शादी करने के बाद क्या ये चीज़ बदल जाएगी कि सुकून यश की बेटी नहीं है? मोनिका ने कहा, नहीं बदलेगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन वो कम से कम मेरी बेटी को छीन तो नहीं पाएगा। लीगली मेरी बेटी मेरी और उस आदमी की हो जाएगी जिसके साथ आप मेरी शादी करेंगे। चाहे यश कानून के पास चला जाए लेकिन उसके बावजूद भी वो सुकून को नहीं ले पाएगा क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया था। फिलहाल मेरे पास कोई सहारा नहीं।
आप लोगों के अलावा मेरा कोई पार्टनर नहीं है। अगर वो कानून के पास चला गया तो वो सब मुझे कहेंगे कि मैं उसके साथ शादी कर लूं और वो ऑलरेडी मैरिड है शालिनी के साथ। उसका एक बेटा है अपनी फैमिली में, क्यों वो खुश नहीं है जो अब वो मेरी बेटी को छीनने आ गया है? मान्यता ने कहा, पर उसे पता क्यों चलेगा मोनिका? वो तो ये सोचता है ना कि ये किसी प्रोड्यूसर या फिर तुम्हारे वन नाइट स्टैंड का नतीजा है। तो कुछ नहीं होगा ऐसा, मोनिका ने कहा। और पता चल गया तो आज वो ये सोचता है कि सुकून वन नाइट स्टैंड का नतीजा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसे किसी दिन पता चल गया तो क्या करेंगे? राजीव जी ने कहा, तब का तब सोच लेना, लेकिन अभी तुम शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। सुकून पर बहुत गलत असर पड़ेगा इस शादी का, और तुम्हारी अचानक से की गई शादी यश को सच में डाउट में डाल देगी। अभी तो वो डाउट में है भी नहीं, लेकिन इसके बाद सच में वो डाउट में पड़ जाएगा। मोनिका ने कहा, वो डाउट में ऑलरेडी चला गया है, इसलिए तो राजीव जी मैं ये कह रही हूँ। मोनिका ने पिछली रात वाली बात सबको बता दी। वो नहीं छुपाना चाहती थी, क्योंकि वो कोई फालतू में तमाशा नहीं चाहती थी और ना ही बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चाहती थी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिमेरिट से भरी हुई थी और वो और चीज़ नहीं चाहती थी। उसने कहा, उसे पता चल गया है कि शायद सुकून उसकी बेटी हो सकती है और वो पक्का उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करेगा और कहीं कुछ कर ही ना लिया हो। इसीलिए उससे पहले कि उसे कोई रिजल्ट पता चले, मैं शादी करना चाहती हूँ किसी से। प्लीज़ राजीव जी हेल्प कीजिए मेरी। उसके बाद उसने राजीव के सामने हाथ जोड़ लिए। वो नीचे उसके पैर छूने के लिए बढ़ने लगी तो मान्यता ने उसे रोक लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? मोनिका ने कहा, ऐसे आप नहीं मान रहे तो आपके पैर पकड़कर अपनी नाक रगड़ रही हूँ ताकि आप मेरी बात मान लो। मैं मानती हूँ कि बहुत गलत चीज़ मांग रही हूँ आपसे, अपनी शादी मांग रही हूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। या तो फिर मुझे और सुकून को कहीं ऐसी जगह भेज दीजिए जहाँ पर यश का साया भी ना जा पाए। राजीव जी ने कहा, थोड़ा सोचकर बोलो मोनिका, क्या बोल रही हो? तुम यहाँ से दूर जाना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि नयन कभी सुकून को अपने आप से दूर नहीं करेगा। उसका पोजीशन कैसा है तुम जानती हो। अगर हमने दूर करने की कोशिश की ना तो अभी दिख तो नहीं रहा वो सब कुछ, लेकिन बहुत जल्द दिखने लगेगा। और जिस तरीके से तुमने उसके सामने आज शादी की बात रखी है, देख लेना किस तरीके से वो तुमसे भी तुम्हारी बेटी छीन लेगा। मोनिका इस पर कुछ नहीं बोली। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और कहा, बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए और वो है शादी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई तो मान्यता बोली, इसे आखिर क्या हो गया? राजीव जी ने कहा, यश के आने का असर हुआ है और उसने तो मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये कर नहीं पाए, लेकिन अब इसे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करके ही सब कुछ सही होगा। मान्यता ने कहा, सही भी तो है, हो जाएगा। यश शालिनी के साथ ठीक तो है, जबरदस्ती वो क्यों मोनिका से उसकी बेटी छीनेगा? मतलब उसको शालिनी भी चाहिए, शालिनी से वो बेटा भी चाहिए और अब सुकून भी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? हर जगह उसी की चलेगी क्या? मोनिका को कुछ नहीं है क्या? वो उसकी बेटी नहीं है? इतने समय तक बाप और माँ का प्यार उसने अकेली ने ही दिया। जिस टाइम पर उसे यश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तब तो वो नहीं था उसके पास। उसे प्रेगनेंसी में यश चाहिए था, लेकिन वो नहीं था उसके साथ। वो तो दूसरी तरफ शालिनी के साथ अपना रिश्ता बनाने में व्यस्त हो गया था। उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ अपना करियर बनाने लगा। उसने कभी कुछ नहीं कहा, उसने सब कुछ अकेला झेला। और अगर ऐसे में वो कुछ मांग रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक मोनिका भी गलत नहीं है। अगर वो अपना रिश्ता किसी और के साथ बनाना भी चाहे तो क्या गलत है? सुकून को पापा का प्यार मिल जाएगा और वहीं मोनिका को कोई जीवन साथी मिल जाएगा। कोशिश तो करे, यश के एंगल से ना सोचे, लेकिन फिर भी मोनिका को पार्टनर की ज़रूरत तो है। वो क्या पूरी जिंदगी सच में बिना पार्टनर के निकाल देगी? और कभी फ्यूचर में मान लो कि सुकून बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तब तो वो अकेली पड़ जाएगी ना। मोनिका का तो कोई बेटा नहीं है कि वो उसे संभाल लेगा। मोनिका को पार्टनर की ज़रूरत है और हर लड़की को अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, और हर लड़के को भी अपने पार्टनर की ज़रूरत है। यश के पास उसका पार्टनर है, लेकिन मोनिका के पास नहीं है। मोनिका को पार्टनर की ज़रूरत है। सी नीड्स अ पार्टनर। राजीव जी ने कहा, बाद में बात करूंगा, फिलहाल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या ना करूं। यहाँ दूसरी तरफ सुकून सो गई थी और फिर इस वक्त वो नयन की बाहों में थी। नयन ने कसकर उसे पकड़ा हुआ था और वो उसकी पीठ को और उसके सिर को सहलाए जा रहा था और साथ के साथ दबाए भी जा रहा था। अचानक ही वो बोला, यश धनराज, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मेरी सुकून की माँ की जिंदगी में वापस आकर।
तुम्हारी वजह से वो इतना बड़ा फैसला ले रही है। तुम्हारी जिंदगी छीनने का मन कर रहा है। नयन की आंखें सुर्ख-लाल हो गई थी। उसकी बातों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई 12 साल का लड़का बात कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई 22 साल का नौजवान लड़का अपने गुस्से भरे शब्द निकाल रहा है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।